सभी को नमस्कार दोस्तों। कैंडल सीक्रेट्स की इस सीरीज में 12th वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उसका नाम है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक ऐसा सेटअप होता है, एक ऐसा टूल होता है बाजार का, जिसको यदि हम सही तरीके से सही जगह पे सही चार्ट के ऊपर एनालाइज कर सकें सही तरीके से, तो इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो रिवार्ड होते हैं, वो बहुत बड़े आपको बाजार के अंदर देखने को मिलते हैं। और आप उसको सही से अगर ट्रेड कर पाए तो ऐसा ही एक एग्जांपल लर्निंग पर्पस से एक स्टॉक्स का मैं लेके आया हूं, जिसके अंदर हम लर्निंग भी करेंगे और उस स्टॉक के पैटर्न के ऊपर बात भी करेंगे। तो उस स्टॉक का नाम आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, उसका नाम है जोमैटो। जोमैटो का देखिए डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा कि जोमेटो का भाव जैसे ही 300 गया और यहां से इसका भाव चलना शुरू हुआ था, जो कि लेवल बैठता था 230 या 240 के आसपास। तो आप यहां पे देखेंगे कंटिन्यू जोमेटो के अंदर 300 रुपए तक का एक अप ट्रेंड यहां पे देखा गया। बट अगर हम यहां पे ट्रेंड को सही तरीके से जज करें तो उसको जज करने का तरीका क्या है? जो नीचे के लो होते हैं इस ट्रेंड से लेकर इस ट्रेंड के स्टार्टिंग से लेकर जो नीचे के जो लो होते हैं, जैसे नीचे का लो ये इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का और इस वाली कैंडल का, या मैक्सिमम जो भी लो उस डायरेक्शन के अंदर, देखिए लो इसका ये वाला भी है, तो यहां से नहीं लेना इसको, जो सही तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन फिट हो जाए। क्योंकि देखिए अगर मैं ट्रेंड लाइन फिट करने की बात करूं तो अगर मैं देखिए, अगर मानो मैं इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को खींचूंगा तो ये ऐसे चली जाएगी। तो इसको ऐसे ना खींच के मैक्सिमम, देखिए ये ट्रेंड लाइन गलत है तरीका खींचने का। इस ट्रेंड लाइन को खींचने का सही तरीका ये है कि अगर ट्रेंड को ही मुझे जज करना है तो जहां से वो ट्रेंड की सही सही रेखाओं में जो नीचे के लो बनते हुए आ रहे हैं, अगर उस तरीके से मैं कोई ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं और उसके अंदर मैक्सिमम नीचे के पॉइंट, यानी कैंडलों के नीचे के मैक्सिमम पॉइंट, जैसे देखिए एक पॉइंट इसका लो का यहां पे आ गया, एक कैंडल इसका लो यहां पे टच हो गया येलो लाइन के ऊपर, एक लो इस वाली कैंडल के अंदर एक यहां पे टच हो गया, और एक देखिए इसका लो यहां पे टच हो गया। तो मैक्सिमम लो क्या हो रहे हैं, देखिए टच होते हुए जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही दिशा में यानी हम खींच रहे हैं। और इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले खींचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेंड लाइन खींचने का या ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है। मैक्सिमम टच पॉइंट आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर आने चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट तो कम से कम होने चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट तो टच लाइन के ऊपर होने ही चाहिए। तो जो टच लाइन होती है, जो टच ट्रेंड होता है, आप देखेंगे कि अगर मैं इस तरीके से इसको टच ड्रॉ कर दूं और ऊपर की साइड भी इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूं, ऊपर इसके हाई आने चाहिए और नीचे इसके लो आने चाहिए। तो आप यहां पे देखेंगे एक चैनल मैंने यहां पे बना दिया। चैनल पे आप देखेंगे जो ऊपर के जितने भी हाई हैं वो देखिए, जैसे इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का, ठीक है, इस वाली कैंडल का, तो 3 से ज्यादा टच पॉइंट आ रहे हैं। ऐसे ही लो में 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट, तो मिनिमम 3 चाहिए होते हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और प्राइस उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, देखिए जब इस ट्रेंड लाइन को कहां पे तोड़ा, यहां पे बाजार इस वाली प्राइस इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहां पे ट्रेड करने लगा। यानी आप देखेंगे जो प्राइस इसके अंदर चल रहा था येलो कलर के बॉक्स में, इसको छोड़ दो, जो येलो कलर के बॉक्स से बाहर आया कहां पे आया, तो उस वाले एरिया को आप मार्क कर लो। जैसे ये वाला एरिया सबसे पहले मार्क, अगर हम मार्किंग करें तो सबसे पहले बाहर आया येलो वाले एरिया से। तो ये पहला साइन होता है कि यहां से इसका जो मूव है ये क्या हो गया है, यहां से चेंज हो सकता है। चेंज हुआ नहीं है, चेंज हम मान सकते हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि चेंज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको चेक करने के लिए यहां पे इसके हाई पे एक लाइन खींच देते हैं। और हाई मतलब इसका सप्लाई, जो मेन इसका टॉप लगा हुआ होता है, जैसे इसका टॉप ये लगा हुआ है। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन से बाहर आता है तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसका ट्रेंड क्या हो गया, वीक हो गया,
कमजोर हो गया है। तो आप देखेंगे जैसे ही स्ट्रक्चर कमजोर होता है और प्राइस बाहर आता है और जैसे ही प्राइस रिट्रेसमेंट करता है तो आप देखेंगे वो पिछले वाले अपने हाई को नहीं तोड़ता है, जो हाई उसका चैनल के अंदर बना था। येलो लाइन के अंदर जो हाई लगा था वो कौन सा था, ये वाला। और जो येलो लाइन के बाहर बन रहा है वो दोबारा भी देखिए इसने सेम हाई टच करा है, देखिए यहां पे और यहां पे। तो यहां पे हमको पता लगता है कि इसका प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप यहां पे प्राइस का भाव क्या देख रहे हैं, 305। और कुछ दिन बाद प्राइस देखिए धीरे धीरे करके रिट्रेसमेंट करके कहां आ गया, 205। यानी 100 पॉइंट का डाउनफॉल, 100 पॉइंट का डाउनफॉल जोमेटो के अंदर हमको अगले कुछ दिन के अंदर देखने को मिला। यदि इस पैटर्न से हम इसको सही से ड्रॉ कर लें, सही से इसको जज कर लें और अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करें अपने इसके प्रीवियस हाई के ऊपर जो कि चैनल के अंदर बना हुआ था, इससे 2-4 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन कर लें तो हमको इस तरीके के बड़े रिवार्ड बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये जोमेटो जैसे ढेरों चार्ट बाजार के अंदर उपलब्ध हैं। बस आपको ये प्रैक्टिस के अंदर लाना है कि अगर आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करके इस तरीके से इसको मार्किंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जोमेटो का जो एक ट्रेंड कुछ दिन पहले तेजी में जा रहा था तो वो किस तरीके से यहां पे चेंज हो गया और जो हमें पता भी नहीं लगता है कई बार, और उस चेंज के बाद प्राइस के अंदर किस तरीके के मूव अगले कुछ दिनों में देखने को मिलते हैं वो आप यहां पे साफ साफ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि यदि आप ट्रेंड लाइन के स्ट्रक्चर को सही तरीके से यहां पे ड्रॉ करके इसके ट्रेंड लाइन को यहां पे कैच करें तो आपको बड़े बड़े रिवॉर्ड इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, अपने डे ट्रेडिंग के अंदर, एमसीएक्स के अंदर आप ये कहीं ना कहीं रिवॉर्ड इस तरीके के ले सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर, प्राइस के ऊपर जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।